चुनाव में करके जाएंगे। दानबल तक शशिकांत भाई किला खड़े हैं, खड़े हो कि नहीं खड़े हो? 5,000 करोड़ ले जाओगा, इस्तीफा तू कौन ले जा? शशिकांत भाई जो कमाया है, जो कुछ है, और भाई किडनी बेचनी पड़ेगी, वह खतर और बेच देंगे। अगर ये जाट बिरादरी में पैदा होता तो 10 साल पहले समालखा विधायक बन चुका होता। तो जैसे ही पता लगा कि शशिकांत कौशिक की टिकट कट गई, वैसे ही जो है उनके समर्थक जुटने लगे। हजारों फ़ोन जो है रात को शशिकांत के पास आने लगे। पूरे हरियाणा में इस समय बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर जो हैं वो सामने देखने को मिल रहे हैं। कविता जैन जो सोनीपत से मंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने बगावती सुर जो हैं शुरू कर दी हैं। इसके अलावा हरियाणा से तमाम अलग अलग ज़िलों से खबरें आ रही हैं कि बगावती सुर जो है बीजेपी को लेकर डूबेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ समालखा में इस समय शशिकांत कौशिक के कार्यालय में हम लोग और समर्थक जो है यहाँ पर दुखी हैं, किसी की आंख में आंसू हैं और कोई अपनी किडनी बेचने की बात जो है वो कर रहा है और बड़ा फैसला लेने की बात शशिकांत कौशिक से की जा रही है। जो समर्थक हैं वो स्टेज के ऊपर क्या बोल रहे हैं, पहले वो आप लोगों को सुनवाते हैं। अगर ये जाट बिरादरी में पैदा होता तो 10 साल पहले समालखा विधायक बन चुका होता। बुरा मत मानना मेरे बुजुर्गों, ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर आप लोग राजनीति करते हो, करवाते हो। आप बूथों पे अपने भाई के लिए कभी खड़े नहीं होते हो। आप वोट मांगना जानते नहीं हो, अपनी वोट डालना जानते नहीं हो। आप सिर्फ यहाँ आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के सिवा दूसरा काम करते नहीं हो। मैं माफी मांगता हूं आपसे अगर ये शब्द कटु आपको लगे। आपको आगे बढ़ना होगा। जिस कौम में इस भाई ने जन्म लिया, सबसे पहला दायित्व उस कौम का बनता है। अगर वो कौम इस भाई की कमर पर हाथ रख दे, इसके सर पर हाथ रख दे, कोई ताकत नहीं इस भाई को विधानसभा में जाने से। दिन रात एक कर दो, गांव और गांव की पैरवी करे। चुलकाना गांव का बात आ रही है, बाबा बात आ रही है, या बात मुंह न होने दियो कि बाहर का कोई आदमी नु कह दे भाई मैं तो रुपया में टिकट खरीद लिया। दानबल तक शशिकांत भाई किला खड़े हैं, खड़े हो कि नहीं खड़े हो? 5,000 करोड़ ले जाओगा, इस्तीफा तू कौन ले जा? शशिकांत भाई जो कमाया है, जो कुछ है, और भाई किडनी बेचनी पड़ेगी, वह खतर और बेच देंगे। भाई शशिकांत कमजोर कौन भाई? कमजोर कौन है शशिकांत? थोड़ा साइड कर साथ दोगे कि नहीं दोगे? देंगे, विधायक बनाएंगे। देख लियो कदे आज जोश में बैठो वो पापरा भाई जिसके घर में जवान मृत्यु हो रही, हमारा भाई विधायक बनेगा। वो भाई उठ के बोल रहा था, उसकी अखा में आग डाल के देख लेंगे, उसकी अखा में क्या दर्द था। वो क्या गया अखियो भाई जाट समाज में होंदा तो हम दिखांदे। अरे प्रभु दुनिया तो राज करना सिखा दिया। छत्तीस बिरादरी गुज्जर समाज का हम इतना मान सम्मान करें, कड़े कसर रहेगी। वाल्मीकि समाज के कितनी मेरी माताएं बहनें आई हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और सारा समाज से निवेदन करके अपनी बात को खत्म करता हूं। या पगड़ी शशिकांत दे दो, मैं थारे चरणों में नमन करूंगा। और एक बात सीना चौड़ा भी हुआ भाई। आज मेरे पास बहुत फोन आए विपक्ष वालों के, तो मेरे खिलाफ थे। उन्होंने बोला वाकई शेर था, वाकई शेर था, लेकिन आगे तक गिरा। तो इतनी खुशी भी हुई, जहाँ दर्द था ना वहाँ खुशी भी हुई। अब हमारे भाई का विरोधी भी जो विरोध करते थे, विरोधी थे, वह भी आज पूरे मान सम्मान से इसका नाम ले रहे हैं। और ये टिकट काट के हल्के की बेइज्जती करी है, हल्के की माताओं बहनों की बेइज्जती करी है। इसने बताओ क्या कसर छोड़ दी किसी के मान सम्मान में? क्या माताओं के बहनों के मतलब मान सम्मान में क्या कसर छोड़ दी? और मैं खास करके अपने गांव से भी कराना चाहता हूँ, चुनकाने गांव से। अगर मेरी ना मानो, लेकिन इस आदमी ने बताया था इसने किस आदमी का बुरा कराया, हल्के में बुरा कराया हो, गाँव का बुरा कराया हो। बस भाई हाथ जोड़ गए, एक ही प्रार्थना मेरी तो भाई चलो निर्णय लो ना। देखो तुम मतलब आंगली मांगली चढ़ा कर
बस जो निर्णय लो आत्मा ने लियो। हमारे भाई साहब का टिकट काट कर जिसको टिकट दे दिया, अगर वो भी यहाँ से जीत कर चला गया, हमारा राजनीति करने का कोई फायदा नहीं सकेगा। बोलना ना बुलखाल खा और ये कसम उसको मानुष जननी के लाल के लिए है, जो इस समय का की धरती पर जिसने जन्म लिया, हर समय का विधानसभा की धरती पर 36 बिरादरी और सभी को में जन्म लेने वाला मेरा नौजवान साथी, मेरा बुजुर्ग ये फैसला करेगा कि आने वाले पुष्टों में भी पार्टी को यह विचार करना पड़ेगा कि बाहरी कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी। ये निश्चय हमें 2024 के चुनाव में करके जाएंगे। और 36 बिरादरी हमारा परिवार है भाई, भाई के साथ जुड़ रहे हैं, सबका मान सम्मान कर, मेरे भाई किसी भाई का कमी नहीं चाहिए। लेकिन ब्राह्मण समाज तक अपील करो भाई, इस टिकट का संभाल के मैंने भाई पूरे हरियाणा में इसका असर जाओगा और पानीपत की चारों सीटें बचाओगा। लेकिन ये तो सरकार सुनना भाई, अगर बाहर का कोई कैंडिडेट कहीं पर भी लेकर आओगी इस तरीके का, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल एक तरफा आगोटा भेजेंगे भाई, ठीक है भाई। सब साथ हो जाओ, मेरा बड़ा भाई ना शशिकांत भाई जो आदेश करेगा भाई, भाई के साथ हूँ भाई, हर एक चीज है, चुकर भी का देगा नो तैयार हूँ भाई। जय भगवान परशुराम। तो शशिकांत कौशिक जैसे ही स्टेज के ऊपर आए, उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। मुस्कुराते हुए उन्होंने एक ही बात की कि ये जो तमाम समर्थक आए हैं यही मेरी ताकत है और यही मेरी टिकट है। बड़ी बात है ये कि शशिकांत कौशिक क्या फैसला लेंगे इसके ऊपर जो है सभी की निगाहें हैं। लेकिन पिछले कई सालों से समालखा हल्के में वो सेवा कर रहे थे, लेकिन एकदम पैराशूट से आए कैंडिडेट ने उनकी जो है टिकट कटवा दी। इसको लेकर तमाम हल्कावासी में गुस्सा भी भरा हुआ है। शशिकांत कौशिक के पास लिए चलते हैं, पहले स्टेज की बातें सुनवाते हैं, फिर मीडिया से उन्होंने क्या बातचीत की वो भी आपको सुनवाते हैं। आपके सामने है, मंदिर में खड़ा होकर नेम करे क्या बच्चों को 10% प्रॉपर्टी देनी है, 90% आप सब की है, समाज की है, 36 बिरादरी की है। जब मेरी रात टिकट कटी तो मेरी माँ ने याद दुआया, मेरे बच्चों ने आपस में बात करी। जब मेरे बाप कैंसर से पीड़ित था, अंतिम दिनों में था, मुझसे पैसे मांग लिया करूँ था। मेरी माँ मास्टरनी रह रही है, बाप मेरा मास्टर रह रहा, दादा मेरा पटवारी था, दादा लाई काम भी हमारा रोटी खाने का ठीक था। उन्हें अपने रिटायरमेंट के पैसे 25 लाख रुपए मेरे दोनों बच्चों के नाम करा रखे थे, 12.5 लाख रुपए। 3 के ब्याह शादी खातिर ससी का नहीं बेरा के गेम खेल जर कभी इसका उजाड़ हो जाए, कभी कर्जे में जब बालका के ब्याह तो टाइम पर हो जाएंगे। 12.5 लाख रुपए की एफडी जब मेरा बाप रिटायर होया बच्चों के नाम करा रखी थी। रात मेरे बच्चों ने कहा कि पापा हम आपके बेटे हैं, हमारी टिकट कटी है। लोगों ने नूना लायक जगह शशिकांत तो अपने मकसद से पीछे हट गया। कल डिक्लेयर कर कहो ये 25 लाख रुपए हम 24 घंटे के अंदर दिन में मेरी माफी तोड़ा के जाएगी और समाज सेवा के नाम के 24 घंटे में बांट देंगे। टिकट कटने के बाद रोने पिटने का काम नहीं है। टिकट कटने के बाद जो दिमाग काम करे, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, आपके बच्चों को सम्मान कैसे दिलाऊं, आपके बच्चों को सफल कैसे कराऊं, आपके घर में समृद्धता कैसी आए, आपके बच्चे धनवान कैसे बने, ये मेरी प्लानिंग में है। उसका एक छोटा सा स्टेप था ये विधायक बनना। और कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं कि शशिकांत की टिकट बन गई, किसी से डर नहीं, इससे डर था। अरे मूर्खों, किसी के जड़ावे पे किसी के नाश पे हाशा नहीं करते। मैं हर बार जब मुझे मारोगे 100 गुना ताकतवर होके आऊंगा और आपकी सेवा के लिए आऊंगा। ये मेरा यूं मजाक उड़ा रहे, फिर मार गया। मैं 2014 में भी मारा था, उसने दुगुना उगाया था 19 में, उसने दुगुना उगाया था 24 में, और इस 100 गुना ताकतवर उगाऊंगा। आपकी सेवा करने से बाज नहीं आऊंगा, आपकी सेवा करने से बाज नहीं आऊंगा। मुझे आगे लोकल आदमी को टिकट मिल जाती, या कृष्ण छोकर को टिकट मिल जाती, या संजय छोकर को टिकट मिल जाती, या राम बतेरी रावल को टिकट मिल जाती, यहाँ पे हिंदू रावल को मिल जाती, सुरेंद्र रावल को मिल जाती, शिव कुमार रावल को मिल जाती, कुलदीप नेड़ा को मिल जाती, ज्योति शर्मा को मिल जाती, राजेंद्र हल्दाना को मिल जाती। हमारा विजेंद्र आटा भाई बेचारा दिन रात दिल्ली तक 4 बजे निकल लिया करे था। विजेंद्र आटा उन्हें चंदा भी बनाई दिया और फार्म हाउस भी यूज कराया, काम भी बतेरा कराया। राजकुमार काली रमणा है, लोकल आदमी को टिकट मिल जाती, तन मन धन से उसके साथ
पैसे भी देता, धन मन तन सब कुछ लगा के सारे साथियों के साथ उसको जिताने का काम करते हैं। 12 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ, अरे 1.5 महीना पहले जाकर हमारी छाती पर हमारा जुलूस करवाओगे क्या? इस समाखे में कोई ऐसा आदमी पार्टी को नहीं लगा कि जिससे इलेक्शन लड़ाया जा सकता था? क्या कोई ऐसा बेटा ऐसा भाई नहीं है? और दिया किसको? जो लोगों को जब तो यहाँ से बोल के गया था, तो भूखने इलाका है, मैं तो जेबन से बन रहा हूँ, मतलब जेबन से बन रहा हूँ, भूखने इलाका है, इलाज करके बेचेंगे। मुझे लगता है कुलवंत जी, जीवन जो एक बाउंस बैक है, आप जो फेंकोगे आपके पास आएगा। क्योंकि मैंने अपनी किडनी गुर्दे दान कर रखे हैं, तो स्वाभाविक तो रिटर्न है, लोग भी तैयार हो सकते हैं। मेरा सवाल तो ये जो सिसकियाँ हैं, इस सिसकियों का असर दिल्ली तक दिखेगा? ये मेरी आत्मा में संजो के रखने की चीज़ है, कहाँ असर होगा कहाँ नहीं होगा, मेरे ऊपर असर है और मेरे ऊपर होना चाहिए। बार बार आप संपत्ति दान करने की बात कर रहे हैं, ब्याह की भी सेवा करता रहूँगा मैं, ये भी आपने ऐलान किया है। मैं लोगों से अलग हूँ, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, जो बोल रहा उसको करके दिखाऊंगा। और अभी आपके सामने जो उतारा गया है आपकी टिकट कटने के बाद, उसके बारे में भी आप कुछ बोल रहे थे, उसका इलाज करेंगे। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, बीजेपी मेरी माँ है, बीजेपी ने मेरी कौम को मुझे 2 बार सम्मान दिया है, लेकिन बाहरी व्यक्ति को ला के यहाँ बहुत माँ के लाल बहन के भाई बहुत है, यहाँ पे किसी को टिकट देते हम उसको जिताने का काम करते, लेकिन फरीदाबाद यहाँ का रिश्ता समझ नहीं आया। जो लोग भूखन बताते हैं, जो लोग जेबन से बनना बताते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। चुनाव में टिकटें बदलती रहती हैं, अक्सर होता है, आपको लगता है कि कुछ असर हो सकता है? मुझे नहीं पता, वो काम जिनका उनसे पूछो, मेरा काम मेरे से पूछो। शशिकांत जी, आपने माँ कहा बीजेपी को, लेकिन जब उस माँ का फर्ज निभाने का, बेटे की सेवा करने का, बेटे को आशीर्वाद देने का, जब माँ ने छोड़ दिया, जो कुछ कपूत ऐसे होते हैं उनको बेदखल करना पड़ता है, कुछ कपूत ऐसे पैदा हो जाते हैं घर में जिनको बेदखल भी करना पड़ता है। आपने ऐसी स्थिति की कल्पना की थी, शायद ऐसा हो सकता नहीं, है? नहीं की, नहीं की। जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिस तरीके से काम कर रहे थे, लोगों के भी 2 साल से तैयारी, लोग काशी, अब मेरे को लगता है माहौल बना हुआ था, क्योंकि जितने सर्वे हुए मीडिया के या पार्टी ने भी सर्वे कराया होगा, उसके बावजूद देखो, जो कथुरिया जी, मेरा क्या मानना है, मैं अपने कंट्रोल की बात करता हूँ, अपने लिए बात करता हूँ। मतलब काम ऊपर वालों ने करना है तो उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में मेरे से पूछिए। अब ऐलान किया है कि तमाम समर्थकों को बुलाया गया है, किस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए या उनका फैसला सुनने के लिए बनाया? जनता जनार्दन है, जनता ही टिकट है, जनता ही वोट है, वोट देने का काम जनता का है, उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो वो डिसीजन लेंगे मुझे मंजूर है। अच्छा, ये कहेंगे चुनाव लड़ना है तो आप लड़ेंगे? हाँ, पब्लिक बोलेगी, जनता जनार्दन बोलेगा, मेरा गांव बोलेगा, श्याम बाबा लकीसर बाबा आशीर्वाद दे देंगे तो जरूर लड़ेंगे। किसी और पार्टी में भी लड़ सकते हैं? कुछ पर्दे की बातें हैं, सारी बातें अभी ना पूछो। अगर कल को आप विधायक बन जाते हैं, क्या उसके बाद बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी की सरकार बनती है तो जो लोग वोट देंगे वो डिसाइड करेंगे कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा। जनता का डिसीजन भाई साहब का डिसीजन होगा। लेकिन ये भी तय है, शशिकांत कौशिक घर नहीं बैठेगा। अच्छे काम करने के लिए मैं घर नहीं बैठा हूँ। मुद्दा मेरे लिए एमएलए बनना, एमपी बनना, राजनीति करना नहीं है। मुद्दा मेरे लिए और बेहतर बड़ा कैसे करना है, उसकी तैयारी में मैं रात को लग गया था। आज क्योंकि नगद पैसे नहीं थे तो मेरी माँ 25 लाख की एफडी तुड़वाओगी आज, और कल से काम चालू है जो मैंने आपको बताया है। भी तो करवानी, फिर बड़का अपने कमा के कर लेंगे भाई। जिनके पास 25 लाख नहीं होते उनके बच्चों की भी शादी होती है। तो मैंने सोचा कि मेरी माँ का बड़ा दिल है, उन्होंने कहा कि बेटा तेरा बाप ने जो अंतिम दिनों में बच्चों के लिए एफडी कराई थी तो इसको भी जो है समाज सेवा के लिए लगा दे। आज वो इसी काम के लिए सोनीपत में उसका आने का मन था। बीजेपी छोड़ दिया, बीजेपी में ही है। बीजेपी में हूँ, ये कब कहा मैंने बीजेपी छोड़ दी है? बीजेपी छोड़ने का ऐसा कोई मन में नहीं है। 8 तारीख को भी 3 दिन है, 3 दिन कैसे कटेंगे आपकी? जैसे अभी मुस्कुरा रहा हूँ, स्माइल करता रहूँगा, पूछता रहूँगा। जनता के प्यार के साथ आपको उम्मीद है कि अब पार्टी अभी भी निर्णय बदल सकती है, कुछ ऐसा लगे? मेरी खुशियों का राज अलावत जी आप भी समझ लो। मेरी खुशियों का राज है कि मैं अपने कंट्रोल की बात करता हूँ। जिसके कंट्रोल की बात है वो करे, या मैं वो बात करूंगा जो मेरी समझ में आएगी, जिसको मैं कर सकता हूँ। जिनको टिकटें नहीं मिली, उम्मीद आपकी तरह लगा के बैठे थे, उनको क्या संदेश दोगे? जैसे आप मुस्कुरा रहे हो। मैं संदेश देना चाहूंगा कि सारे मेरे साथ लग लो और इलाज करेंगे।
बड़ी सुनो बात। एक सेनापति होता ही है, कोई और साथी आगे आए मैं उसके साथ हो जाता हूँ, तन मन धन सब लुटाऊंगा, और नहीं तो मैं हूँ। मेरा साथ दो या साथ लो। आपको बारी कैंडिडेट ये पसंद नहीं है, लोकल हो जाता तो आप उसके साथ। लोकल कोई भी हो जाता, किसी जाति से किसी धर्म से होता, तन मन धन से साथ देता। और ये भी आप एक बात सोच के देखो ना, रजिस्टर्ड है, हर गांव का बच्चा जानता है कि हमारे छत्तीस बिरादरी के लोगों को भूखन कहते हैं, और बनने के बाद ये कहते हैं हम जेबन से बनते हैं। अब दिखाएंगे तेरी जेबन, अब पूछेंगे हम भूखन है या छिके हुए हैं हम। अच्छा, जिन नेताओं से आपको उम्मीद रही होगी, देखो सर सारे लोग मिलते हैं, लॉबिंग सब होता है, जिन नेताओं से उम्मीद रही होगी उनसे निराशा हुई आपको? नहीं, ये क्या होता है, ये मुझे सुनता नहीं। निराशा, कमियां, परेशानी मुझे सुनता नहीं। तो फिलहाल अब 8 तारीख को एक महापंचायत जो है चुलकाना में रखी गई है, वहाँ पर जो है बड़ा फैसला लिया जाएगा। सारे जो समर्थक हैं उनके पाले में जो है अब गेंद है, वो क्या फैसला लेते हैं इसको देखकर पता लगेगा कि शशिकांत कौशिक जो है अगला उनका कदम क्या होगा। तो फिलहाल अब ये कहा जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति में एक ट्विस्ट जरूर आया है। जो लोग दरिया बिछाते रहे, पार्टी की सेवा करते रहे, लाठियाँ डंडे खाते रहे, उनकी टिकटें काटकर पैराशूट से जो आए हैं या 2-4 दिन पहले जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है उनकी टिकट कहीं ना कहीं दे दी गई है। तो समर्थकों में भी इस बात को लेकर रोष बना हुआ है कि वो मेहनत आगे किस पार्टी के लिए करें, क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं वो ऐसा ही कर रही है। सिर्फ जीतने के लिए उनको ये नहीं चाहिए कि उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, सिर्फ उनको जीत के लिए पड़ी है वो टिकट जो है जिसको मर्जी दे दे। और यहाँ पर भी जो हालात ऐसे हुए शशिकांत कौशिक के साथ। तो फिलहाल अब इतवार को एक महापंचायत होने जा रही है, उसमें देखते हैं शशिकांत कौशिक और उनके समर्थक क्या फैसला लेते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।